लोग माँ की ममता वगैरह की बात करते हैं जो कि पूरे तरीके से शारीरिक ही होती है, रासायनिक ही होती है। मालूम है, बहुत सुंदर बच्चा हो और एकदम ही अजीब सा दिखने वाला बच्चा हो, माँ तक भेदभाव करती है। माँ तक भेदभाव करती है। जो पाखंडी नहीं होंगे वो मान लेंगे, बाकी असहमति में सारी लाइन कहेंगे नहीं ऐसे नहीं, माँ का प्यार तो निर्मल होता है, सच्चा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो एक कमाऊ पूत होता है और एक नालायक घर में बैठा होता है, वहां भी माँ ही भेदभाव कर लेगी। बच्चा सुंदर हो, क्यूट हो, बच्चा भी ग्लैमरस हो, तो माँ उसको बड़े शौक से ट्रॉफी की तरह बताते हैं। कई बार तो वहां जब बुक साइनिंग हो रही तो आचार्य जी इधर देखिए, और वही वो सुस्ता हुआ सा निकल आया हो चूहे जैसा, तो उसको कोई नहीं प्रदर्शित करता। श्रेष्ठता, श्रेष्ठता, हाँ जरूर। आ रहा है ना, बढ़िया, मजा आ रहा है, बढ़िया। बोलो। इसी पर एक फॉलोअप है। नमस्कार आचार्य जी। आपको सुनने से पहले मैं बिल्कुल ऐसी ही थी कि बस ग्लैमरस दिखना और ये लगा लो वो लगा लो पोत के चेहरा, मतलब कोई मेरे सामने भी ऐसे आ जाता था ना सिंपल, तो इसको तो बाहर आने की तमीज़ नहीं है, ये कैसे इतना, मतलब इसके घर में कोई पैसा कुछ तो होगा कि एक बिंदी लिपस्टिक खरीद ले, ऐसी वाली फीलिंग की मैं थी। और मुझे आपके पास आके प्रकृति दिखना कैसे, उसमें क्या असली सुंदरता है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे आपके पास एक तेजाब है वो डालते हो, सच में कितना हम अहंकार लेके घूमते हैं कि हमें ऐसा दिखना है। सर इतनी कंडीशनिंग होती है हम औरतों की, इधर लंबे इयरिंग्स चाहिए, नेल पेंट वो भी कैसा होना चाहिए, मतलब हम लोग सिर्फ अपने देह को सजाने की तरफ ध्यान देते हैं। कुछ अच्छी खूबियाँ भी होती होंगी पर उनकी उधर उधर इतना ध्यान ही नहीं देते कि इनको और कैसे निखारे। सर इतना ज़्यादा हम लोगों को कंडीशन किया जाता है कि जैसे हमें मॉडल है, हम मतलब हम इंसान नहीं है, हमें एक मॉडल की तरह चलना बैठना। सर आप बिल्कुल सही कहते हो, हम लोग ऐसे ही हैं। और मुझे लगता है जितनी औरतें हैं ना, उन सबको पहले, जितने ये बड़े बड़े ग्लैमरस चेहरे हैं उनको सर पहले यहाँ बिठाया जाए, ताकि वो समझे कि हम कहाँ क्या दिखा रहे हैं लोगों को। हर रील, हर इंस्टाग्राम बस ये साड़ी पहन के आधा दिखा रहे हैं, आधा कर, सर यही चल रहा है और यही बिक रहा है, एक्चुअली यही बिक रहा है। सर मैं खुद ऐसी ही हूँ थी, मतलब अब मुझे इतनी शर्म आती है नहीं सर, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके यहाँ आके अगर शुरू हुआ है तो मैं इसका सारा श्रेय आपको देना चाहूँगी। थैंक यू सर। आपने मुझे कब देखना शुरू करा था? मुझे कब देखना शुरू करा था? सर अभी 8-9 महीने हुए हैं 2-4 साल पहले मैं जैसा दिखता था मुझे देख लेती तो मुझे देखना ही ना शुरू करती। सर बिल्कुल सही। मुझे तो पकड़ पकड़ के मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कराया जा रहा है कि कर लो, नहीं कोई नहीं देखेगा तुम्हें। क्या करें, क्या करें? सर घर में जो हस्बैंड भी होते हैं ना, वो यही कहेंगे कि वो फलानी रे कितनी खूबसूरत है, कुछ सीख कैसे होता है। सर ये है कंडीशनिंग हम में भर दी जाती है, हम शुरू से ऐसे नहीं भी होते हैं, पर हमारा समाज भी हमें, फिर हम दूसरों को भी उसी नज़र से देखने लग जाते हैं कि वो भी ऐसा ही हो, नहीं तो हमारे पैरामीटर्स भी वो शायद सही नहीं उतरता। कहीं मैं पढ़ रहा था, इसको सही अर्थ में सुनिएगा वरना बात भद्दी है। कोई पश्चिमी देश था जहां से ब्रेस्ट सर्जरी का डेटा था कि उसके कारण क्या होते हैं और उसमें निर्णायक कौन होता है। तो उसमें जब शादीशुदा औरतों का जो डेटा था उसमें 3/4 जो जो कारण था और जो निर्णायक थे वो था हस्बैंड या पार्टनर। दैट्स हाउ द हस्बैंड वांट्स इट, दैट्स हाउ द हस्बैंड वांट्स इट। अब इसमें लानत तो उस महिला की गैरत पर है ना। और विशेषकर वहां बाहर तो ऐसा भी नहीं होता कि घूंघट डाल करके अरेंज मैरिज हो गई। तुम्हें पहले से ही एक दूसरे के बारे में पता था, एक दूसरे का शरीर भी देखा ही हुआ है, और उसके बाद अब तुम कह रहे हो कि तू ब्रेस्ट सर्जरी करा तभी मैं तुझे पसंद करूंगा, तो ये क्या है? ये हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं। आपके शरीर का भी आकार क्या होगा ये कोई और तय करता है।
सिर्फ ऑब्सिनिटी नहीं है, इसमें एक सच्चाई भी है। और ये बात सिर्फ महिला पर ही नहीं लागू होती, पुरुष भी अगर सज धज रहा है तो अधिकांशतः वो दूसरों के लिए कर रहा है ये, कि मुझे दूसरों की स्वीकृति मिल जाए। जैसे वो अपनी ब्रेस्ट सर्जरी कराने गई है कि उससे मेरा हस्बैंड खुश हो जाएगा, वैसे ही पुरुष भी सज रहा है तो इसीलिए तो कर रहा है कि मुझे देखकर कोई खुश हो जाएगा, कोई खुश हो जाएगा तो मुझे कुछ लाभ मिल जाएगा। ये सबसे घटिया किस्म का रिश्ता है और सबसे गिरी हुई पर निर्भरता है। सर आपने एक लाइन बोली थी, इंसान का चेहरा बर्दाश्त नहीं होता क्या? सर ये लाइन ने जादू कर दिया सर। नहीं, हमसे सही में नहीं बर्दाश्त होता इंसान का चेहरा। हमें इंसान नहीं चाहिए, हमें मॉडल चाहिए, हमें छवि चाहिए। आप जिसके साथ हो उसे आप चाहिए ही नहीं, उसे आपके माध्यम से कोई और चाहिए। उसे आपके और एक बात और बताऊं, बड़ी घिनौनी है, उसे आपके माध्यम से न लक्ष्मीबाई चाहिए, न सरोजिनी नायडू चाहिए, न मारी क्यूरी चाहिए, उसे आपके माध्यम से अक्सर कोई पॉर्न एक्ट्रेस चाहिए। तो इसीलिए आपको प्रेरित भी करा जाता है उसी तरीके का बनने का, दिखने का। अब ये कर लो, अब वो कर लो, और नाम दिया जाता है प्यार का, कि वो तो प्यार की बात है ना, कि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बॉडी इस तरह से बना लो। आप जो हैं वो आपको ही पता नहीं, उसके लिए कुछ आत्मज्ञान चाहिए होता है। आप क्या हैं आपको ही पता नहीं, तो आप जो है उससे किसी दूसरे को क्या सरोकार होगा? वो आपको देखता है और कहता है इसको अपनी फेवरेट पॉर्न एक्ट्रेस में कैसे बदल दूं, तो उसी हिसाब से आपके लिए कपड़े ले आ देगा। बहुत खुश होते हैं पुरुष इस तरह की शॉपिंग करा करके। आओ आज तो मैं लॉन्जरी दिलवाता हूं। आप दोनों तरफ की है, महिलाएं भी यही है, उनको भी तुम जाओ ना ऐसे कर लो ना, जाओ ना वैसे कर लो ना, ये कर लो वो कर लो, ऐसे टूनिंग कर लो, ऐसे ट्रिमिंग करा लो। यातायात दोनों तरफ का है, हाँ एक तरफ को ज्यादा है। किसी के साथ होना तो कम से कम इतना देख लेना कि वो तुम्हें स्वीकार कर रहा है या तुम्हारे माध्यम से कोई और हसरत पूरी करना चाहता है। और वो हसरत जरूरी नहीं है कि शारीरिक ही हो, मानसिक भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, मैं तुम्हें अपने घर की आदर्श बहू बनाना चाहता हूं, तो फिर तू मुझे तो ला ही नहीं रहा, तेरे मन में आदर्श बहू की पहले से एक छवि है और तू मेरे माध्यम से वो छवि साकार करना चाहता है। तुझे मुझसे कहां मतलब है? माँ बाप भी यही करते हैं बच्चों के साथ। ओ मैं तुझे बेटा उस ऊंचे आसमान पे उन महान लोगों जैसा देखना चाहता हूं। और वो महान लोग ये नहीं है कि फिर भगत सिंह नहीं है वो महान लोग। वो महान लोग कौन होंगे? हाँ, बिल गेट्स होगा या रोनाल्डो होगा या वो मस्क होगा। तो आपने मस्की पैदा कर दिया होता, मुझे काहे को पैदा करा? मैं तो कुछ और हूं। और ये रिश्ता बड़ा भद्दा है जिसमें मैं जो हूं आपको पसंद नहीं है। आप मेरे माध्यम से अपनी कोई और हसरत पूरी करना चाहते हो। आपको मेरा अहंकार न बर्दाश्त हो, बात समझ में आती है। आपको मेरे भ्रम न बर्दाश्त हो, बात समझ में आती है। आपको मेरा अज्ञान बर्दाश्त नहीं है, ये भी समझ में आता है। और आपको मेरी प्रकृति भी बर्दाश्त नहीं है, ये मुझे नहीं समझ में आता। जो सचमुच तुम्हारा होगा वो बिल्कुल तुम्हें ठुकराएगा, तुम्हारे अहंकार को ठोकर देकर। लेकिन वो तुम्हारी प्रकृति को थोड़ी ठोकर देगा। वो ये थोड़ी बोलेगा अपना रंग बदल ले, जो तेरी प्राकृतिक प्रतिभा या रुझान है उनको बदल ले, जा अपने होठ में कुछ घुसवा के उसको मोटा कर ले, अपनी भौं उचवा ले। वो ये थोड़ी करेगा। हाँ, वो लड़ेगा तुमसे जरूर, पर तुम्हारी प्रकृति को लेकर नहीं, तुम्हारे अहंकार को लेकर। और ज्यादातर रिश्तों में उल्टा होता है, तुम्हारा अहंकार मान्य होता है, तुम्हारे भ्रम चलते हैं। बल्कि भ्रम अगर टूटने लगे, मान लो तुम गीता के पास आ जाओ तो रिश्ता टूटने लगता है। तो भ्रम तो चलेंगे, शरीर थोड़ा सेक्सी बना के आ। भ्रम जैसे वैसे ही रहने दे, शरीर बदल के आ। शरीर बदला और जितनी चीजें, कपड़े बदला, विचार बदला, मान्यताएं बदला, सब कुछ इस हिसाब से बदला कि मेरे सांचे में फिट हो जाए। सब बदला, बस क्या नहीं बदलना है? अहंकार बदलना छोड़ दो, अहंकार को और घना कर, अज्ञान और बढ़ा। आ रही बात समझ में? दूसरा आपसे ये चाहता हो, चलो दूसरा है,
हम खुद भी अपने आप से यही चाहते हैं, और जो आपसे ये चाह रहा होता है आप भी उससे वही चाह रहे होते हो। जैसे मांस की दुकान, दूसरे को कैसे देखना, हाँ मांस है, बढ़िया मांस है, ताजा है। जमीन की जबान में कहते भी हैं गर्म गोश्त, गर्म गोश्त। जब किसी महिला पर हाथ साफ करना होता है तो उसको ऐसे कहा जाता है कि आज तो गर्म गोश्त का लुत्फ उठाएंगे। कोई आपको गोश्त की तरह ही देख रहा है और आपको ये बात दिखाई नहीं दे रही। गोश्त, और आप भी उसी की नजरों से अपने आप को देखने लगे, और आप अपनी नजरों में भी क्या बन गई हो, गोश्त। मैं क्या हूं, मैं गोश्त हूं। मैं गोश्त हूं। तो अपना नाम क्यों बताते हो? गोश्त तो किलो के भाव बिकता है, आपने किलो बताया करो। चिकन विकन का कोई नाम होता है? किलो होते हैं, और टाइप होती है। अच्छे से समझो, भीतर जो कीड़ा बैठा है ना, जब वो हट जाता है सब सुंदर हो, सब सुंदर हो। कोई नहीं है जो सुंदर नहीं है। हाँ, ग्लैमरस तुम हो कि नहीं, ये उस समय के समाज के चलन पर निर्भर करता है। एक चेहरा जो आज ग्लैमरस नहीं कहलाता बल्कि भद्दा कहलाता है, वो चेहरा किसी और काल में किसी और जगह पर ग्लैमरस कहलाएगा। आप ग्रीक गॉड्स और गॉडेसेस को देखोगे, उनके सबके यहाँ पर इतना एब्डोमिनल फैट होता है, ऐसे लटक रहा होता है, और ये बात सुंदरता की निशानी मानी जाती है। आप क्लियोपेट्रा की देखिएगा मूर्तियाँ, उसके यहाँ पे इतना मांस होगा। आज आपको अगर इतना फैट है यहाँ पे, ये क्या? उस समय पर यही बात सुंदरता की मानी जाती थी। वो सुंदरता नहीं है, वो चलन है। किसने कह दिया कि तुम्हारा चेहरा एक खास तरीके का होना चाहिए, तुम तभी सुंदर हो? चेहरे तो ज्योमेट्री होते हैं। ये क्या बात है कि ट्राइंगल इज मोर ब्यूटीफुल देन अ सर्किल? ये क्या नॉनसेंस है? ये क्या है? ओह नो नो नो, सिमेट्री इज मोर ब्यूटीफुल देन एसिमेट्री। हाउ एग्जैक्टली? इसका ब्यूटी से क्या लेना देना है? ब्यूटी से क्या लेना देना है? हार्ट एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है बॉडी में, तो आई सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। आंखें सिमेट्रिक है, हार्ट, लिवर, पैंक्रियाज, तो लंग्स, लंग सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक दोनों चलता है प्रकृति में। किसने कह दिया कि तुमको इस तरह का ही होना और उस तरह का ही होना है और वो ब्यूटी है? वो ब्यूटी नहीं है, वो चाल चलन है, वो लोक धर्म है, उसको लोक सौंदर्य बोल लो। सब सुंदर है, सब सुंदर है, यदि चेहरे पर अहंकार ना हो तो। तुम्हें तुम्हें असुंदर, अगली, कुरूप सिर्फ वो जो भीतर का कीड़ा है वो बनाता है, वरना सब सुंदर है। नदी को गहने पहनाते हो तब कहते हो कि सुंदर है नदी, और पहाड़ को कोट पहनाते हो, पेड़ को टाई लगाते हो। पूछ रहा हूं, चिड़िया को सुर सिखाते हो। और हमारा छोटी छोटी बच्ची भी पैदा होती है तो ऐसी ऐसी माएँ हैं, वो जाकर के उसके होंठ रंगने लग जाती हैं। इतनी सी बच्ची है, उसके होंठ रंग दिए। छी! तुम बीमारी में भी सुंदर हो सकते हो, तुम बुढ़ापे में भी सुंदर हो सकते हो। किसी विशिष्ट ज्योमेट्री को तो छोड़ो, किसी विशिष्ट उम्र से भी सुंदरता का कोई लेना देना नहीं है। तुम बहुत बीमार होकर, शरीर से बहुत बीमार होकर और बहुत बूढ़े होकर भी बहुत सुंदर हो सकते हो, अगर अहंकार नहीं है। और तुम बहुत आकर्षक होकर भी बड़े भद्दे हो सकते हो, अगर शूर्पणखा की कथा आती है, आकर्षक खूब रही होगी निस्संदेह, सुंदर नहीं थी वो। सुंदरता तो शिवत्व के साथ आती है, वो सुंदर होती तो राम उसके साथ दूसरा व्यवहार करते। आकर्षक थी और आकर्षक बनकर आई थी, और जो आप बनकर आते हो वो सारा प्रसाधन, सारा मेकअप वैसे ही उतर जाता है जैसे शूर्पणखा का उतर गया था कथा में।
अब ये मत पूछेगा कि तथ्य है, इतिहास है, कथा है ना। हाँ। जैसे ही उसको चुनौती दी गई और कहा गया भाग यहां से, तो कैसी हो गई वो, आ रही है बात समझ में। और जैसे जैसे साधारण, सहज, नैसर्गिक, नग्न प्राकृतिक सौंदर्य का पता लगना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे इस ओर को चित्त ही नहीं जाएगा। प्रकृति ने सब जीवों को, जिसमें मनुष्य भी है, स्त्री है, पुरुष है, जैसा बनाया है, वो अपने आप में कितना सुंदर है। जब दिखने लगेगा ना, तो उसको फिर बहुत ज्यादा बदलने का मन नहीं करेगा, ना उभारने का मन करेगा, ना ढकने का मन करेगा। ये सब मन से कौन करवाता है? अहंकार। वही कहता है कि अपना ये हिस्सा ज्यादा उभार दो, ये चीज बदल दो, ये चीज ढक दो, ये सब वही करवाता है। बोलिए। अब ले आओ। इससे संबंधित तो कुछ नहीं है, इसी संबंधित। चलो दे दो जल्दी से, इधर इधर दे दो। इसी से अगर देखें तो जो ब्यूटी पार्लर का कॉन्सेप्ट है या जो उसकी डेफिनेशन है वो भी रिक्लेम होनी चाहिए। जैसे हम सेशंस में आते हैं, यहाँ पे ईगो थिंक आउट होता है, तो एक्चुअल ब्यूटी तो ये यहाँ होती है ना। Yes. आचार्य जी का जो सेशन है ये ब्यूटी पार्लर है। आचार्य जी ब्यूटी पार्लर। आप खुश हो गए? सच में, बढ़िया। सच में जी।